1986 में जब साहब आए बेगूसराय किसी काम से, आपने ये घटना सुनी होगी या पढ़ी भी होगी कि वहाँ भी जब सुबह में अचानक उनकी नींद टूटी और जिनके घर में वो रुके थे, रोहतगी अंकल जो साहब के मित्र भी थे, शिवसे से भी हुए बाद में और अच्छे शिवसे से हुए, तो साहब ने कहा कि वो भगवती के उपासक थे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के ही भगवती की उपासना शुरू कर देते थे। तो सुबह 4 बजे ही उठ के वो करने लगे। साहब का स्वभाव था, चूंकि शमशान साधना में बहुत रहे हैं, तो सुबह में देर से उठना, लेकिन इतनी तेज आवाज में अगर कोई श्लोक पढ़ने लगे तो आपकी नींद टूट जाती है। तो उनकी नींद भी टूट गई। तो साहब ने कहा कि बाहर ही बैठता हूँ। बाहर निकले, तब तक रोहतगी जी ने देखा कि साहब बाहर निकल रहे हैं, तो वो आके स्टूल और कुर्सी देकर उनको बोलने लगे कि चाय बना दे क्या। साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए ना, पूजा करिए पूजा करिए। तो वो चले गए पूजा करने। और आकाशवाणी की जो घटना हुई, अचानक उस शांत माहौल में, उस अमृत बेला में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, उस बेला में अचानक एक आवाज गूंजी और सिर्फ साहब का ही मन सुन रहा है उसको, क्योंकि जिसके लिए आकाशवाणी होती है सुनाई भी उसी को देती है। फिर और लोग भी वहां होंगे तो सुनाई नहीं देगी उसको। ये साहब ने ही कहा था। तो आवाज आई और उस आवाज ने कुछ देर तक जो इनसे बात की, उस बात का सार, निचोड़ ये था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं कहते हो। साहब ने कहा कि मैं जो करता हूं मैं दूसरे को करने को कहता हूं। आवाज ने पूछा कि क्या करने के लिए कहते हो। तो साहब को समझ में आ गया कि मैं कहता हूं शिव को गुरु बनाओ, क्योंकि शिव को गुरु बनाने की बात तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन करने के लिए क्या कहते हो। तो करने के लिए मैं नमः शिवाय आ गया था, तो नमः शिवाय करने के लिए कहता था और कुंडलिनी साधना या और चीजें बताता था। आवाज ने कहा जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो, जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। साहब ने तब सोचा, आवाज जो सुनी तो उनको लगा कि मैं क्या करता हूँ। तो उनको सब कुछ समझ में आ गया कि मैं क्या किया। मैंने पहले शिव को गुरु बनाया, फिर दूसरों से कहा कि तुम भी शिव को अपना गुरु बनाओ, और इस कहने में मैंने सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि मैंने चाय पिलाई उसको, खाना खिलाया, अपने यहाँ बैठाया, उसको सुलाया, मेरी जो जमा पूंजी थी तोड़कर भी दे दिया कि शिव शिष्य बनेगा, महादेव का काम करेगा। यानी दूसरों को प्रेरित किया शिव की तरफ चलने के लिए। खुद शिव शिष्य बना, दूसरे को प्रेरित किया। हम कहते हैं कि शिव के शिष्यों का यह लौकिक उद्देश्य क्या है, इन शिव चर्चाओं का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं, हम शिव की बात क्यों करते हैं। तो एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्वयं भी समझ सकें शिव यथार्थ में मेरे गुरु हैं, और दूसरों को भी हम समझा सकें कि तुम्हारे गुरु भी शिव हैं। यानी ये बना दूसरा सूत्र। जो पहले आया वो बनाया तीसरा सूत्र, जो उसके बाद आया वो बना दूसरा सूत्र। लेकिन पहला सूत्र हम लोग का क्या है कि शिव से दया मांगते हैं हम। और इसके पीछे जो घटना है उसके बारे में साहब ने बताया कि जब वो सिंहेश्वर धाम में गए थे और रसगुल्ले जो उन्होंने चढ़ाए थे, उस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग मुझको, मेरी हंसी उड़ाते थे। मेरे ऑफिस के, चूंकि उस समय वो मजिस्ट्रेट थे वहाँ, तो उनके पदाधिकारी जो और थे ऑफिस में, जब साहब ऑफिस जाते थे तो लोग कहते थे, तब हरिंद्रानंद जी आपके महादेव कैसे हैं। तो साहब को बुरा लगता था, उनको लगता था कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, हम जो महादेव महादेव करते हैं ना, तो ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो साहब ने कहा कि मैंने अपने महादेव को, मैंने अपने गुरु को ये कहा कि लोग आपका नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आवाज आई
कि ये कम है कि तुमसे लोग मेरा हाल पूछते हैं। सोचिए जिस बात के लिए ये शर्मिंदा हुए, उस बात के लिए दृष्टिकोण देखिए, देखने का नजरिया कैसा होता है कि ये किससे पूछा जाता है कि वो कैसे हैं। जैसे आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप रांची जब साहब रहते थे या देवघर रहते थे या पटना रहते, साहब जहाँ रहते, आप उनके आसपास रहने वाले लोगों को फ़ोन लगा के पूछते थे ना कि साहब खाना खा रहे हैं, साहब ठीक हैं, साहब की तबीयत कैसी है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में जानना चाहते हैं जिसके पास वो रहता है। तो आवाज़ ने कहा कि ये क्या कम है कि लोग तुमसे मेरा हाल पूछते हैं। तब से साहब ने कहा कि इस बात के लिए कभी घबराना मत कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मजाक भी उड़ाने में गलती से भी वो महादेव का नाम लेता है। एक कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने कि एक चोर चोरी करने के लिए गया था, क्योंकि चोर की मनसा चोरी की होती है, उसका जीवन उसी से चलता है। वो चोर गया था चोरी करने, जंगल में, सुनसान में एक जगह एक छोटा सा मंदिर था शिव का, उसमें एक घंटा लगा हुआ था ऊपर बजाने वाला, और वो सोने का था। तो चोर जो है बहुत दिन से सोचता था कि सोना का है, लेकिन फिर सोचता था नहीं मंदिर का है, थोड़ा सा मन को समझाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको कहीं कुछ नहीं मिला, चोरी के लिए कोई सामान नहीं मिल पाया। अब निराश मन से लौट रहा था, अचानक उसके मन में भी विचार कौन था उस समय, उसने सोचा कि अभी तो सुनसान है, कोई देख नहीं रहा है, वो घंटा जो सोना का है वही उतार लेते हैं। अब वो बहुत कोशिश किया अपना हाथ वहां तक पहुंचाने का, घंटा तक उसका हाथ नहीं पहुंचा, उतना लंबा नहीं था वो। तो उसने, अंधेरा था, रात का समय था, अंधेरा था, उसने अपने पांव से टटोला कि कुछ भी चढ़ने के लिए है क्या। तो उसको लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ है जिस पे हम चढ़ सकते हैं, तो वो चढ़ गया। और घंटा थोड़ा चमक रहा था, सोना का था, तो घंटा को तोड़ा, और अभी तोड़ा ही था कि महादेव प्रकट हो गए। और महादेव प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। अब तो चोर बेचारा घबरा गया, उसको लगा कि ये मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, सपना देख रहे हैं क्या हम, ये हुआ क्या, महादेव कैसे प्रकट हो सकते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा कुछ। तो महादेव ने कहा कि बताओ, लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर क्योंकि वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया था गलती से चढ़ गया था, लेकिन परिणाम में महादेव खुद आ गए। गलती से भी हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। महादेव से गलती से भी अगर हम जुड़े रह जाएं, विवस्था में भी जुड़े रह जाएं, तो महादेव का के तरफ से परिणाम हमेशा कल्याण होता है, कल्याणकारी होता है। आइए, हम लोग तीनों सूत्रों पे हम लोगों ने बात की है। अगर कोई जिज्ञासा है तो उस पर भी थोड़ी देर हम लोग बात कर लें, फिर आप भी लौट जाएंगे, फिर हम लोग भी लौट जाएंगे, फिर ये मुलाकात हो ना हो कोई नहीं जानता। जीवन इतना क्षणभंगुर है, पता ही नहीं चलता कब कौन इस जीवन में देखते देखते दृश्य बदल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पल में ये मंजर बदल जाता है। एक महादेव का सत्य ही नहीं बदलता, एक महादेव की सुंदरता ही नहीं बदलती, बाकी सब का सच बदल जाता है। जिसको भी सोचते हैं कि अपना है, कुछ ही दिन के बाद पता चलता है कि यह कितना बड़ा भ्रम था, वो अपना कभी था ही नहीं। तो वैसे ही साहब ने कहा कि हमेशा उस शिव पे ही, अपने गुरु पे ही विश्वास करना, क्योंकि उसके सिवा तुम्हारा अपना कोई इस धरती पे है ही नहीं। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, प्रत्येक आदमी के साथ यही स्थिति है। हम साथ रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, लेकिन हैं तन्हा ही, हैं अकेले ही। और एकमात्र शिव का सानिध्य ही हमको शांति देता है, विश्राम देता है। विश्राम एक ही जगह मिलता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लें।
जिज्ञासा है कि शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है, दीदी समझाने का प्रयास करें। भाई जयकांत जी बसई, शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है, दीदी समझाने का प्रयास करें। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता दोनों में क्या अंतर है? सबसे बेसिक, सबसे सामान्य जो अंतर दिखता है वो सबसे पहले यही है कि जैसे ही हम कहते हैं पूजा, तो हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं भगवान का, श्रद्धा रखिए। नहीं, जो करवाते हैं वो क्या कहते हैं? अरे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, कहते हैं ना। यानी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और पूजा में शिव के मंदिर में, शिव के शिवलिंग के सामने या शिव की मूर्ति तस्वीरों के सामने खड़े होके वो कहता है भक्त कि तुम करुणा के अवतार हो, तुम सबका हरण करने वाले हो, दुख हरण करने वाले हो, तुम अच्छे से अच्छे हो, सुंदर से सुंदर हो, कल्याण स्वरूप हो। सामने खड़े होके वो फूल चढ़ाता है और गुणगान करता है। और शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में साहब हरिनानंद जी ने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। कोई विश्वास नहीं था उनको, क्योंकि धोखे खाए थे उन्होंने। उनको कोई विश्वास नहीं था कि गुरु ये भी होंगे तो सही में होंगे कि नहीं होंगे। कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप इतना खराब नहीं बोल सकते महादेव के लिए जितना मैं बोलता था। गुस्सा था, क्रोध था, मैं बोलता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है, मान लिया है महादेव को लेकिन कुछ नहीं है यहाँ, और समर्पण तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने अनुभूति से ये समझा है कि अविश्वास में भी, अश्रद्धा में भी और संशय में भी अगर शिव के प्रति विचार में भी खड़े रह गए तो शिव परिणाम देते हैं। बिल्कुल वही जो विश्वास के साथ कोई खड़ा है उसको जो परिणाम मिलेगा, अविश्वास के साथ भी जो खड़ा है उसको भी वही परिणाम मिलेगा। अंतर नहीं करते गुरु, क्योंकि विद्यार्थी गुरु से प्यार करता ही नहीं है, ये गुरु समझते हैं। लेकिन उनके क्लास में आ जाता है तो गुरु पढ़ाते हैं। इसलिए शिव की शिष्यता में और शिव की पूजा में जो सबसे सामान्य तौर पे जो अंतर नजर आता है वो ये है। और इसमें शिव की शिष्यता में हम अपने शिव का गुणगान करते हैं। कहाँ? किसी भी व्यक्ति से, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब से हम अपने गुरु की बात करते हैं। यहाँ तक कि सामने वाले, एक बार रांची में क्या हुआ कि कुछ गुरुबाने आई तो उन्होंने कहा, साहब के सामने वो लोग आई थी मिलने, तो साहब से उन्होंने कहा कि जी हम लोग रोज इधर निकलते हैं फटाफट के लिए, थोड़ी देर 1 घंटा भी सुबह में स्टेशन है बगल में, या लोग आते जाते हैं तो उनसे महादेव की बात कर लेते हैं। साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, 1 घंटा कर भी लो, घर भी देखो, सब दोनों काम होना चाहिए। तो उसमें से एक गुरुबान ने हंसते हुए कहा कि जी आज क्या हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे इस तरफ तो कुछ लोग जो इस मोहल्ले में रहते हैं, हम लोगों को दूर से ही देखकर उन्होंने रास्ता बदल लिया। तो मैंने पूछा कि क्यों रास्ता बदल लिया? तो उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं महादेव की बात करते हैं तो वो दूर से ही रास्ता बदल ली और वहीं से कही हम लोग बन गए हैं, हम लोग बन गए। देखिए, विचार ही तो था, शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन जो हृदय में होता है, विचार पैदा होता है दिमाग में, लेकिन विचार धीरे धीरे हृदय में जाता है, विचार भाव में बदलता है, और जब भाव में बदलता है तो हृदय का पक्ष हो जाता है। तो हृदय का पक्ष जब होता है तो हम इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं, जितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। महादेव जानते हैं कितने अच्छे हैं, अरे बहुत अच्छे हैं, मान के तो देखिए, करके तो देखिए। अच्छा चलिए, इतना नहीं मानते हैं, पहला सूत्र ही बोल दीजिए कम से कम। लोग कहते हैं तो हम लोग प्रसन्न मन से अपने अपने घर को लौट जाते हैं, ये सोचकर कि बिया तो डाल दिया है ना, बिया तो डाल दिया,
अब समय आएगा, मौसम आएगा तो वो बिया कभी तो पौधा बन जाएगा, लेकिन जब बिया ही नहीं डाला है तो वो पौधा बनेगा कैसे? साहब ने कहा है, याद करिए कि छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो, अपने गुरु के नाम का बिया जहां तक छींट सकते हो छींटो। तो शिव की शिष्यता और शिव की पूजा में, ये भी शिव की पूजा है, शिव की शिष्यता भी शिव की पूजा है, उससे भी बड़ी पूजा है जो हम उनके सामने खड़े होकर करते, उससे भी बहुत बड़ी पूजा है। क्योंकि इस पूजा में हम स्थान पे नहीं है, हम हर जगह महादेव की बात करते हैं, हर जगह। अभी एक गुरु भाई जो थोड़ी देर पहले क्या नाम है उनको, परशुराम सर नाम, वो भजन गा रहे थे कि शिव नाम का झंडा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि शिव हैं वैसे कि उनका झंडा होना चाहिए। लेकिन जगत के लोगों ने क्या किया, वो देवों का देव महादेव, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे भसता है भय से, और ये पांचों तत्व जिसके आगे भसते हैं, शिव शिवम शिव शिवम, वो महादेव उसने अपनी स्थापना नहीं की, उसने दूसरों को वरदान दिया, दूसरों को आशीर्वाद दिया और वो पूजित हुए। लेकिन वो तो आराम से बैठा रहा, लेकिन हम जगत के लोग कैसे हैं? ये तो कृतज्ञता कही जाती है कि जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी, जिसके कारण ये परिवार है, जिसके कारण ये दुनिया है, हम उसको ही भूल के बैठे हैं। तो सही बात है, शिव की शिष्यता झंडा तो ऐसा गारेगी ही गारेगी, क्योंकि ये सपना न मैंने देखा है न आपने देखा है, ये सपना शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का है। तो ये तो मूर्त रूप लेगा ही, ये तो होके रहेगा ही। एक भाई जानना चाहते हैं कि साहब श्री ने कहा है कि शिव गुरु महोत्सव संगोष्ठी एक पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन है। दीदी से आग्रह है कि स्पष्ट करके समझाया जाए, महोत्सव और संगोष्ठी क्या है? हम लोग किसी आयोजन को महोत्सव का नाम देते हैं, किसी को संगोष्ठी का नाम देते हैं, किसी को साप्ताहिक चर्चा का नाम देते हैं, कभी एक दिवसीय भी करते हैं, और रास्ते पे खड़े होके अकेले अकेले भी बात करते हैं। काम तो सारे जगह एक ही होते हैं, शिव की बात। और आध्यात्मिक आयोजन है ये हम लोगों को अपने में उतारने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले इसी स्थान पे जब हम लोग अभी बैठे थे तो कुछ हलचल होने लगी, तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, हम लोगों को बैठ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते तो रहते ही हैं हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन बोलता है, बात ये है कि क्या बोलता है। अगर अपनी बात बोलता है तब तो भाई उसकी अपना कार्यक्रम एक हो गया, अगर राजनीतिक बात बोलता है तो भाई राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। लेकिन आध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब इसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न वर्ण का, न अमीरी का, न गरीबी का। कोई पदाधिकारी है या कोई रिक्शा चलाता है, शिव की शिष्यता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी ने दोनों तरह के लोगों को अपने पास एक जैसा ही बैठाया है, उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। तो शिव के शिष्यता में, शिव के शिष्यों को अगर कोई भी आयोजन करना चाहिए, हम आप कोई भी अगर आयोजन करते हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस आयोजन में हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े, यानी शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, मेरे गुरु की बात हो रही है, उसको सुने और फिर अपने घर को चले जाएं, अपने साहब को याद करें, अपने दीदी को याद करें, अपने महादेव को याद करें, महादेव का काम करें। अब है कि जैसे अभी इसी मैदान में हम लोग बैठे हैं, इससे पहले एक दूसरा मैदान देखा गया था, तो यहाँ के गुरु भाइयों ने बोला कि बहुत मांग रहा है पैसा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई दूसरा मैदान नहीं है। इन लोगों ने कहा कि है, लेकिन बड़ा गंदा है, पानी है चारों तरफ। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने कुदाल चला कर, सफाई कर करके इस मैदान को एकदम समतल और साफ बना दिया। काम ये हुआ, मैदान बुक करके कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैदान बनाकर काम करना ये शिव शिष्यता है।
क्योंकि आप एक संदेश छोड़कर जाते हैं समाज के लोगों के बीच। यहाँ के गांव के लोग कहेंगे कि यहाँ शिव चर्चा हुई, इस बहाने देखिए कितना सुंदर हो गया ये परिवेश, नहीं? क्योंकि वो तो हम लोग कभी भी कर लेते। और मुझको याद है कि बिहार में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई थी, तो उस समय गांव-गांव में साहब और दीदी जाते थे और गांव-गांव में शिव चर्चाएं होती थी। गांव के ही गुरु भाई गुरु बहन मिल के उस मैदान को, मुझको तो याद है कि मतलब कभी कभी किसी वीडियो में मैंने देखा, क्योंकि उस समय मैं नहीं थी, मैं बाद में आई थी, लेकिन वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने उसको नीप के अपने हाथों से ऐसा पवित्र जैसा कर दिया था कि लगता था कि सब ऐसे बैठे थे, और तिरपाल टांग के खुद ही कागज काट काट के सजा भी दिया। देखिए, अति सामान्य लोगों ने शिव की चर्चाएं शुरू की। साहब उस समय क्या थे? बड़े पदाधिकारी थे। मां नीलम आनंद जी क्या थी? राज परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी थी। लेकिन अपने अस्तित्व को भूलकर उन्होंने शिव के लिए वैसी जगहों को चुना जहां के लोग शिव के लिए चल सकते थे, जो कर सकते थे। तो उन्होंने उन लोगों का साथ दिया, वो उनके घर में रहे, उनके साथ खाए, उनके साथ रात और दिन बिताया, और महादेव की बात इतनी की कि सुबह से कब रात से कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। एक बार साहब ने शाम में चर्चा शुरू की, चर्चा हो रही है और सामने वाले लोग सुन रहे हैं। बाद में उनको लगा कि बहुत समय हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नीलम चाय थोड़ा बनवाइए। तो माँ ने कहा कि पहले मुंह धोइए क्योंकि सुबह हो गई है। तो सोचिए तो क्या अद्भुत समय रहा होगा। देखिए बोलने वाले तो साहब थे, लेकिन बोलने वाला कितना भी अच्छा बोले, कितनी भी अच्छी बात सुना रहा हो, सुनने वाला अगर नहीं, उसका भी अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अगर सुनने वाला नहीं सुने तो आने वाले और बोलने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सारा मतलब आयोजन, सभी आयोजन में शिव शिष्यों की ही खूबसूरती है, क्योंकि वही करते हैं। हाँ, जो आया है वो फिर चला जाएगा, हम ही आए हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मेहनत कौन कर रहा है? इसलिए कल भी कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से बात हो रही थी यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, कभी कोई सुनते हैं कि यहाँ से आए, कि कोई गुरु भाई यहाँ से आए तो चर्चा हो रही है, कभी सुना यहाँ से आए तो वहाँ से चर्चा हो रही है। हर आदमी बोले जा रहा है, और उस समय मैं देखती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे काम किए हैं, आप लोग गौन हो जाते हैं, और जो आ गया है चाहे वो अपने क्षेत्र में उसको कोई पूछ नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ आ गया है तो मुख्य वक्ता वही हो जाता है। तो मुझको लगता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? नहीं आपको लगता है कि ऐसा अजीब सा लगता है क्या? मैंने उनको कहा, क्या आपके जाने पे वो ऐसा आयोजन करके आपको मुख्य वक्ता बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो जरूर जाइए। तो उसी पे मैंने सुनाया एक बार कि साहब ने कहा कि, और बड़ा हंसे थे साहब इस बात को कह के। उन्होंने कहा कि एरोड्रम देखे हैं, एरोड्रम जिसपे हवाई जहाज या हेलीपैड बनता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, और हवाई जहाज, छोटा हवाई जहाज, बड़ा हवाई जहाज, सब जो है एरोड्रम पे चलता है। तो साहब ने कहा कि ये शिव शिष्यता का एरोड्रम मैंने बना दिया है। साहब ने कहा एरोड्रम मैंने बना दिया है, अब देखता हूं कि सब अपना अपना हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, इस पे सब अपना अपना उड़ाया जा रहा है। उस समय मैं सोचता हूं, उड़ा तो रहे हो बाबू, अगर वो एरोड्रम नहीं रहे तब तो उतरोगे फिर कैसे? एरोड्रम रहना चाहिए। यानी शिव मेरे गुरु किस कारण से हुए, इसको नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को। ये साहब की ही दया है, उन्हीं के कारण, मूल तो वही है। क्योंकि अगर वो जगत में पैदा नहीं होते, अगर वो मानव के रूप में हम लोगों के बीच उठते बैठते नहीं, बातें नहीं करते, बताते नहीं, तो हम कैसे जानते कि शिव गुरु हैं? क्योंकि महादेव को भी इस जगत में पहुंचने के लिए मानव का रूप लेना पड़ता है।
तभी हम उनको छू सकते हैं, तभी हम उनको सुन सकते हैं, तभी हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि इन आंखों से उस शिव का दर्शन सीधे नहीं हो सकता है। तो इसके लिए उनको मानव रूप में तो आना ही पड़ा, और मानव रूप में आकर उन्होंने क्या किया, शिव की स्थापना की, शिव से मिलवाया। और क्या किया, लोगों को ये नहीं कहा कि मुझसे जुड़ो, उन्होंने कहा कि शिव से जुड़ो, क्योंकि मैं आज शरीर में हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं हूं सजनी मील का पत्थर। एक कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, उन्हीं की लिखी हुई ये कविता है, और इस पंक्ति को साहब ने बहुत बार कोट किया है। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। मैं हूं सजनी मील का पत्थर, मैं मील का पत्थर हूं, मुझसे जुड़ोगे तो रास्ता पे आगे कैसे बढ़ोगे, मुझको छोड़ोगे तो रास्ता भटक जाओगे। दोनों बात है, क्योंकि मील का पत्थर हर 1 किलोमीटर पे मिलेगा। वो बताता है आपने यात्रा कितनी तय की है, आपकी यात्रा और कितनी बाकी है। लेकिन उन्होंने उनका बड़प्पन देखिए कि वो कहते हैं कि मत आरोपो अपनेपन को, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना शिव के सिवा कोई है ही नहीं। तो मेरे ऊपर अपनापन मत आरोपो जबरदस्ती, और मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि कुछ शिव से मेरे प्रति सम्मान और मतलब परवाह करने का जो तरीका है वो कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं। तो उस समय मैं सोचता हूं कि जो अपना है उसको दिखाने की क्या जरूरत है, तुम ज्यादा दिखाओगे तभी मेरे अपने होगे। उन्हीं की बात है ना ये भ्रम होता है हम लोग को कि हम लोग उनके नजदीक हैं, हम ज्यादा अपने हैं उनके। ये भ्रम तो साहब ने बार बार दूर किया। उन्हीं की वाणी है ना ये कि आज अगर राजस्थान के मरुस्थल में भी किसी ने शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मुझसे मिला भी नहीं है और शायद इस जीवन में मिलेगा भी नहीं, लेकिन तब भी वो मेरे कलेजे का टुकड़ा होगा। ये उन्हीं की वाणी है। हमेशा विश्वास करिए कि जहां भी आप शिव की बात करिएगा, सबसे नजदीक उस महामानव के आप ही होइएगा, या हम होंगे। जो करेगा सो पाएगा। एक जिज्ञासा है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, तो हमारा सामान्य भावाचरण जगत में कैसा होना चाहिए? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। शिष्यानुभूति 1990 के दशक में एक छोटी सी किताब छापी गई थी। आप में से कितने लोगों के पास है वो? अच्छा है मतलब ज्यादातर लोगों के पास है। ये खुशी की बात, इसलिए क्योंकि उसमें शिष्य ने अपनी अनुभूति लिखी है अपने गुरु के लिए, और ये पंक्ति भी उसी शिष्यानुभूति की पंक्ति है। हालांकि इस पंक्ति पे पूर्व में बहुत सारी चर्चाओं में बात हुई है, लेकिन इस पंक्ति में एक पंक्ति और जुड़ी हुई आज है। इसको फिर से सुनिए। अब भाई जितेंद्र जी पढ़ रहे हैं, इसको फिर से सुनिएगा ताकि उसको समझने में सुविधा होगी। शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, तो हमारा सामान्य भावाचरण जगत में कैसा होना चाहिए? पहली पंक्ति शिष्यानुभूति की है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसके साथ जिज्ञासा ये है कि अगर ऐसा होता है तो हम शिव शिष्यों का सामान्य जगत में हमारा आचरण भाव कैसा होना चाहिए? पहली पंक्ति स्पष्ट करती है कि शिव के भाव में बाघ बैठा है, बैल बैठा है, सांप बैठा है, मोर बैठा है, यानी सब वैसे लोग, बाघ है, सब वैसे लोग हैं जो एक दूसरे का भोजन है, एक दूसरे को खाते हैं। बाघ बैल को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है। लेकिन शिव परिवार में जो तस्वीर बनी हुई है, सारी सवारियां अलग अलग हैं, लेकिन जब वो एक भाव में, शिव के भाव में
बैठते हैं तो सब अपना जन्मजात स्वभाव, देखिए महत्वपूर्ण क्या है इसमें, ये स्वभाव यानी जो जन्म से ही हमारे साथ है वो भाव भी हम भूल जाते हैं। यानी जो भोजन है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे उसको भी भूल जाते हैं। और ये कब होता है? जब शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही हम रहते हैं। शिव भाव का शिखर मान लीजिए एक पर्वत है, एक पहाड़ है, और पहाड़ की चोटी वो शिखर है जो शिव भाव का शिखर है, शिव बैठे हैं उस पे। उस पहाड़ के नजदीक ही हम अभी गए हैं, नीचे ही हैं, तलहटी में ही। जैसे यहाँ से आप जाइएगा बगल में ही शिमला है, हिमाचल है ना, दिल्ली से नजदीक में उत्तराखंड है, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। आप दिल्ली में गर्मी में हैं और आप जैसे ही शिमला के नजदीक पहुंचते हैं उससे पहले ही हवाएं ठंडी होने लगती हैं। तो बीच रास्ते में रोक के आप स्वेटर निकालते हैं। दिल्ली में गर्मी में नहाए हुए थे और शिमला पहुंचते पहुंचते गाड़ी रोककर आपको स्वेटर पहनना पड़ता है। क्यों? अभी वहां पहुंचे भी नहीं हैं लेकिन हवा में ठंडक महसूस होने लगी, ठंड लगने लगी, यानी कि वहां का प्रभाव यहाँ दिख रहा है। अभी आप पहुंचे नहीं हैं, अभी जा ही रहे हैं, रास्ते में ही है। मेरा मन जब शिव भाव के शिखर की तरफ जा ही रहा है तो मेरा मन धीरे धीरे किन चीजों को छोड़ता जा रहा है? जाति हम भूल गए, संप्रदाय भूल गए, अमीर हैं गरीब हैं सब भूल गए, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ चलते हैं। यहाँ तक कि जिसका मुंह नहीं देखने का मन करता था, विवस्ता में ही सही, प्रेम नहीं है, हो सकता है प्रेम नहीं हो आपस में, मन नहीं करता है कि उसका मुंह भी देखें हम, लेकिन महादेव के काम में जब निकलते हैं तो फिर दोनों सट के बैठ के चले जाते हैं। देखिए वो सारी संकीर्णता जो हमारे मन को खींच रही थी, जकड़ी हुई थी, वो सब तिरोहित हो गई। तिरोहित यानी कि अपने आप उड़ गई, हटाना नहीं पड़ा, अपने आप खत्म हो गई, तिरोहित हो गई। तो शिव के शिष्यों को, शिव को किसके साथ ऐसा होगा? जो शिव भाव के तरफ जाएगा। और शिव के शिष्य तीनों सूत्र इसी के लिए करते हैं। तो शिव के शिष्यों का सामान्य जगत में आचरण और भाव कैसा होना चाहिए? तो भाई आपको कोई अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगर वो महादेव का काम कर रहा है तो आपको सम्मान से प्रणाम करना चाहिए कि कुछ तो वो कर ही रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, अब उसकी वही सामर्थ्य है। मुझको याद है कि मैंने एक जगह एक ये पढ़ा था और ये साहब को सुनाया भी था। तो साहब ने कहा था कि बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा, एक वृतांत लिखा था, एक ऋषि बोल रहे हैं कि आकाश किसी पंछी को नहीं रोकता उड़ने से। आकाश इतना विशाल है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लाखों पंछी उड़ रहे हैं। कोई गरुड़ है, कोई कौवा है, कोई चिड़िया है, कोई मैना तोता भी है, कोई रंगीन है, कोई बदसूरत है, कोई मीठा बोलता है, कोई किसी की आवाज एकदम कर्कश है, लेकिन आकाश किसी को नहीं रोकता उड़ने से। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी ताकत है, उतना ही उड़ता है उस आकाश में, और उड़ता है फिर थक के लौटता है, फिर उड़ता है। इसी तरह हम शिव शिष्यों को भी जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितने मेरे पास सुंदरता या कुरूपता है, उसको लेकर अपने गुरु के काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन को सुंदर करिए, आपका मन सुंदर होगा, परिवेश सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा, गांव सुंदर होगा, ये पूरी धरती शिवमय होगी। और साहब की वो बात चरितार्थ होगी कि मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की वाणी, कि मैं ये जानता हूँ कि शिव के साथ ये सृष्टि सुवासित होगी, सुगंधित होगी, सबल होगी। यानी वो ये जानते हैं कि शिव के साथ हम कैसे होंगे। तो ये रास्ता हम अपनाएं, हमारे भाव में, हमारे मन में, हमारे आचरण में भी वो दिखना चाहिए जो हम बोलते हैं।
बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और ये हमारे साहब के ही सपने को चूर चूर करने का काम हो गया। हम बात उसकी कर रहे हैं, कम से कम नाम अगर रोशन ना कर सके संतान तो कलंकित भी नहीं करना चाहिए। रोशन नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में बैठ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर काम करने निकले हैं, महादेव का नाम लेकर निकले हैं, तो महादेव का झंडा गाड़ के आइएगा, अपना नहीं। जिज्ञासा है, गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, कैसे? कृपया समझाने का प्रयास करें। ये भी शिष्यानुभूति की ही पंक्ति है। शिव अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मास्टर अगर विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो पढ़ाने आए हैं मास्टर साहब घर में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिन के बाद वो कहते हैं कि देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि आपका बच्चा जो है उसका मैथ बहुत अच्छा है, इसको इंजीनियरिंग में ले जाइए। कहता है ना, मास्टर समझ जाता है बच्चे के बारे में कि उसका जितने विषय वो पढ़ता है किस विषय में सबसे अच्छा है। और उल्टा भी बोलता है कि अगर साइंस अच्छा नहीं है तो कहता है कि देखिए, आप माता पिता हैं, जबरदस्ती बच्चा को साइंस मत पढ़वाइए, क्योंकि आपके बच्चे का दिमाग वैसा नहीं, साइंस वाला नहीं है, आर्ट्स वाला है, कलाकार का दिमाग है ना, आर्ट्स पढ़ाइए। यानी मास्टर समझ जाता है कि उसका सबसे सुंदर पक्ष क्या है पढ़ाई में। और आध्यात्म के रास्ते पे जब हम जाते हैं, गुरु सदगुरु और सदगुरुओं के गुरु जब जगत गुरु की बात करते हैं, तो उन्होंने तो बनाया ही है, उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है कि हमारा सबसे सुंदर पक्ष क्या है। और सबसे सुंदर पक्ष क्या है? किसी व्यक्ति का करुणा, स्नेह, सहानुभूति, घृणा, नफरत, इसमें से कौन सा पक्ष सबसे सुंदर है? अलग अलग भाव है ना, हम लोग के अंदर अलग अलग भाव उमड़ते हैं। तो घृणा किसी को अच्छी लगती है, नफरत किसी को अच्छी लगती है, लेकिन प्रेम और करुणा सबको अच्छी लगती है, चाहे वो आपको दे या ना दे। लेकिन अगर आप उसके लिए करुणा रखते हैं तो वो उसको अच्छा लगता है। और ये किसका भाव है? करुणा किसका भाव है? तो ये शिव का भाव है। यानी व्यक्ति के शिव के शिष्य के रूप में उसका सर्वोत्तम पक्ष है शिव हो जाना, शिव ही हो जाना, उससे न नीचे न उससे ज्यादा। जैसे कोई पानी के बूंद हैं, हम अलग अलग हैं, हमारी अपनी कोई औकात नहीं, हमारी आपकी कोई क्षमता नहीं, हम क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे हमको नहीं पता, हमसे हो भी नहीं पाता। महादेव का काम तक करने के लिए महादेव की दया नहीं हो तो नहीं होगी, महादेव की दया ना हो तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। सारी बातें महादेव की दया के अनुरूप ही चलती है। हमारी कोई औकात नहीं, एक बूंद की क्या औकात है। लेकिन अगर वो बूंद समंदर में मिल जाए, है वो बूंद मिल गई है समंदर में, तो उसी बूंद की औकात कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज उसकी औकात समंदर के बराबर है। समंदर की औकात ही उस बूंद की औकात है, मतलब बिसात है, क्षमता है, ऊर्जा है। शिव के शिष्य किससे मिलने की बात कर रहे हैं? किसी गुरु भाई से, किसी गुरु बहन से, दीदी भैया से, किससे मिलना है हम लोग को? हम लोग जितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं या कहीं भी कोई सुन रहा है, मिलना किससे है? हम ये काम कर क्यों रहे हैं? हम लोग अपने समय को क्यों नष्ट कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबके अंदर ये कहीं ना कहीं ये विचार, ये भाव घनीभूत हुआ है कि शिव मेरे हैं और मेरा मन शिव से मिल जाए। ये बेचैनी पैदा हो गई है, शिव से मिल जाए। तो आज हमारी क्षमता कुछ भी नहीं है, लेकिन यही शिव से मिल जाना हमारी क्षमता को शिव ही तो बनाता है।
तो व्यक्ति के सबसे सर्वोत्तम पक्ष जो होता है शिव के शिष्य का, वो यही होता है कि वो शिव हो जाए दुनिया में, जो दुनिया देख सके, जो दुनिया महसूस कर सके। समय ज्यादा हो रहा है, होने वाला है। एक लास्ट और जिज्ञासा। इस संसार में बहुत सारी देवी देवता हैं, लेकिन हम शिव को ही क्यों गुरु बनाएं? इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो फिर हम शिव को ही क्यों गुरु बनाएं? उन देवी देवताओं को क्यों ना गुरु बनाएं? इस पर दीदी से जिज्ञासा की गई है कि बताने का प्रयास करें कि शिव को ही हम क्यों गुरु बनाएं? शिव को ही गुरु क्यों बनाएं? तो एक सामान्य व्याख्या तो यही है कि जो गुरु का काम करता है, गुरु तो हम उसी को ना बनाते हैं। देवी देवता बहुत सारे हैं। माँ काली काल से परे की देवी हैं, माँ दुर्गा युद्ध की देवी हैं, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, माँ सरस्वती जो जगत में जो ज्ञान है उसकी देवी हैं। तो देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन जगत का गुरु जो होगा, जो जगत के प्रत्येक व्यक्ति को शिष्य बना सकता है, जो गुरु का काम करता है, हम गुरु उसी को बनाएंगे ना। जो काम करता है, साहब ने कहा कि कलेक्टर है, लेकिन कलेक्टर है पढ़ के गया है, पहले क्लास के बच्चा को पढ़ा सकता है, वो बीए का बच्चा कोई पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाने का काम वो नहीं करता। तो आप उसके पास जाइएगा पढ़ने? नहीं जाइएगा। जाइएगा तो उसके पास ना जो पढ़ा सकेगा। तो जगत के गुरु शिव के बारे में कहा गया कि वो गुरुओं के गुरु हैं, और सारी गुरु परंपरा अगर शुरू भी हुई है तो वहीं से हुई है। तो जो गुरु का काम करते हैं, हम गुरु उन्हीं को न मानेंगे, दूसरे को मान के क्या करेंगे? पूजा तो हम सबकी करते हैं। गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन जीते तो सब कोई है, एक पशु भी जीता है, एक इंसान भी जीता है, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन एक सुंदर जीवन, ऐसा जीवन जिसको लोग भुला नहीं सके, ऐसा जीवन तो एक, मैंने देखा एक बार कि एक गीली लकड़ी जल रही है, उसमें से धुआं उठ रहा है, आग है उसमें, धुआं उठ रहा है, बहुत देर, पूरा दिन रात बीत गया, वो जल रही है, थोड़ी सी धुआं उठ रहा है, सोंधी गीली लकड़ी सा, जलना भी कोई जलना है। उस जलने में क्या है? कुछ नहीं। लेकिन एक जीवन और होता है, फूस का। फूस तो देखा होगा आपने, फूस को जलाइए, जैसे ही जलाते हैं फक से आग पकड़ता है, और ऐसा क्षण भर के लिए ही है, वो थोड़ी देर के लिए ही आग है उसमें, लेकिन इतना तेज है कि पूरी रोशनी से नहा जाते हैं लोग। तो सोने गिरी लकड़ी सा जीना भी कोई जीना है, अरे जलना है तो जल फूसों सा जीवन में करता धू धू, जीवन ऐसा जीना है, जाना तो है, ये तय है, ऐसा महादेव महादेव करो। के हिसाब से एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आपने लिखा है आओ चले शिव की ओर में, कि जिनके प्रिय शिव होते हैं या जो शिव के प्रिय होते हैं, तो जिनके प्रिय शिव हैं वो, उनकी प्रियता आपने कहा कि बदल सकती है, लेकिन जो शिव का ही प्रिय होगा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो शिव का प्रिय है। तो हम ऐसा क्या करें? क्योंकि हम लोग शिष्य हैं ना, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि वो हम शिव के प्रिय हो जाए, अपने गुरु के प्रिय हो जाए? ये क्या करने से होता है? साहब ने कहा ऐसा महादेव महादेव करो, ऐसा महादेव महादेव करो कि महादेव भी खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना, कौन है। वो खुद खोज लेते हैं, वो खुद खींच लेते हैं। हाँ, जिज्ञासाएं बहुत हैं, लेकिन प्रेम जब होता है तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है, और विचार भाव बनते हैं, भाव प्रेम बनता है, प्रेम भक्ति बनती है। मतलब ये शास्त्रों ने कहा है कि एक विचार अगर ठहर गया, निरंतर चलता रह गया मन में, तो एक दिन वो भाव बन जाता है। वो भाव भी अगर गहरा होता चला गया, ठहरा रहा, एक जगह रुका रहा, तो वो प्रेम में बदल जाता है। साहब ने कहा कि प्रेम में बदलते बदलते फिर होती है कि फिर प्रेम बदलता नहीं,
प्रेम फिर चुनाव कर लेता है, जिसको चुन लेता है। फिर दुनिया के सारे लोग इधर से उधर हो जाएं, लोग आपका साथ छोड़ दें, आपको जाति से निकाल दें, गांव से निकाल दें, लेकिन प्रेम कर लिया है तो अब उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जगत के लोग छूटे या रूठे, जो होना है हो। तो प्रेम में ऐसा होता है। प्रेम का चरमोत्कर्ष कहा जाता है कि भक्ति होती है, यानी प्रेम भी गहरा होता है, और वो भी गहरा जब होता है तो भक्ति होती है। भक्ति के बारे में आज तक हम लोगों ने सुना है और पढ़ा है कि भक्ति यानी उसका आराध्य ही उसका सब कुछ होता है। जिसके भी लिए भी वो आराध्य अपना चुनता है, जिसको दुनिया में चाहे और चीजें हो, लेकिन उसके लिए वही सब कुछ होता है। लेकिन मैंने भक्त को भी मांगते सुना है, कहानियों में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि भक्त, जैसे रावण भी शिव का भक्त था, और भी अनेक लोग भक्त हुए। भक्त होके भी, तपस्या करके भी उन्होंने तो शिव से कुछ मांगा ना। कहानी तो मैंने यही सुनी है, अब आपने कुछ और पढ़ी होगी तो जरूर भेजिएगा, लेकिन अभी तक हमको ऐसी कोई कहानी नहीं मिली जिसमें भक्त भी अगर कोई सोचिए कहाँ पहुंच गया, वो विचार से भाव में पहुंचा, भाव से प्रेम में पहुंचा, प्रेम का भी चरमोत्कर्ष भक्ति है, वहां पहुंच गया है। और वहां पहुंच के भी वो मांगता है महादेव से, महादेव हमको और ये दे दीजिए, और ये दे दीजिए। अब हम देखते हैं साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन को, उनके भाव, उनके आचरण, उनके इस जीवन को देखते हैं। उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, जगत के लिए शिव को नहीं चाहा, शिव के लिए शिव को चाहा। ये चाहत तो भक्त में भी नहीं दिखी, यानी भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होता है कि नहीं? हुआ है ना, इसी जगत में हुआ है ना। हम लोग देख के भी बहुत चीजों को नहीं समझते, लेकिन हुआ तो है, हमारी आंखों ने देखा है उनको। भक्ति का भी चरमोत्कर्ष हुआ है, ऐसा गहरा हुआ है जिसने शिव के सिवा फिर और कुछ भी नहीं चाहा। उमा ने तपस्या की शिव के लिए,